संभालेगा। जो हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। ये बोलो सितारा देश प्रेम आपस में प्रेम करो देश प्रेम। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था मैं और मेरी जिंदगी मेरा सब कुछ मेरी बहन है। आज तक मैंने जो भी कमाया सब मेरी बहन के लिए है, क्योंकि बचपन में ही माँ बाप का देहांत हो गया। माँ जब आखिरी सांसें ले रही थी तभी मेरी बहन के हाथ मेरे हाथ में रखा और कहा कि बेटे आज के बाद तू ही इसकी माँ है, तू ही इसका बाप है, भाई है, बहन है। इसे माँ बाप की कभी कभी महसूस मत होने देना। और तभी मैंने प्रण किया कि अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर जब उसकी शादी कर दूंगा उसके बाद ही अपने विषय में सोचूंगा, क्योंकि मेरी शादी के बाद हो सकता है पत्नी का कोई भरोसा नहीं कि कैसी मिल जाए और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्यार मेरी बहन के लिए कम हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद न हो जाए। इसलिए मैंने प्रण किया है कि पहले उसका घर बसाऊंगा, उसके बाद अपने विषय में सोचूंगा। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, आज छुट्टी खत्म हो रही है। सबली बहन को सब कुछ समझाने के बाद मुझे आज ही ड्यूटी के लिए निकलना होगा। इंतजार करता हूँ अपनी बहन का, क्योंकि स्कूल जाने से पहले वो मुझसे मिलती है। अरे ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। 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 मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घर ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है। मुरली वाला मेरा घर श्याम बहुत अच्छा है। ज्ञान वालों से मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है। मेरे नाम रेखा है और मेरे बड़े भैया हैं जिन्हें लोग इंस्पेक्टर खन्ना के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब मेरे और मेरे भैया छोटे छोटे थे तभी बाबूजी और माँ भगवान को प्यारे हो गए। मेरे बड़े भैया मुझे अपने दिल से मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे पढ़ाते लिखाते हैं। मुझे मेरे भैया कभी महसूस नहीं दिए कि मैं उनका भाई हूँ। भाई नहीं बल्कि मुझे माँ और बाप का प्यार देते हैं। चलती हूँ आज फिर भैया से मिलती हूँ और फिर भैया से मिलके मुझे विद्यालय भी जाना है, काफी समय हो गया है। अरे भैया बहना या फूकी और करती है परिणाम।
युग युग बहना तुम जियो इस दिल है ज्ञान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करे भगवान। हाँ तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करे भगवान। महल लिखा जी भैया। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है बहन। भगवान तुझे हर बला से बचाए और हमेशा तेरा ज्ञान भंडार भरा रहे, तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए। बस एक ही सपना बाकी है, कैसे सपना भैया? माँ को दिया हुआ वचन पूरा हो जाए तो मेरे सर से एक बोझा हल्का हो जाए। कैसे वचन भैया? यही वचन कि तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए जी भैया। तो एक अच्छा सा वर देकर तेरा विवाह कर दो, तेरे हाथ मिले कर दो तो माँ को दिया हुआ वचन पूरा हो जाए। क्या भैया? हाँ। मुझे अपनों से दूर करना चाहते हैं? अरे पगली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मेरा बेटा, मेरे बाबू, अरे कोई नहीं चाहता कि अपनी बच्ची को, अपनी बेटी बहन को अपने से अलग करे, लेकिन बहन ये संसार की परंपरा है। एक दिन अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग करना ही पड़ता है। बेटियां एक पराया धन होती हैं और अपने जिगर के टुकड़े को जब विदा किया जाता है तो उस दिन आंखों में गम के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू होते हैं। बस एक ही सपना है, ढूंढ कर हाँ भैया शहजादा तेरी शादी रचाऊंगा। ढोल और चांद से 100 गुना बढ़कर तुझे बहना सजाऊंगा। चांद से तुझे गुड़िया सजाऊंगा और खुद अपने कांधे पर बहना तेरी डोली उठाऊंगा। खुद अपने कांधे पर भैया आप बताएं कि ड्यूटी आज जाएंगे या नहीं जाएंगे? आज मेरी ड्यूटी का समय है क्योंकि एक हफ्ते बीत गए और एक हफ्ता ऐसा बीता कि समझ में नहीं आया। अच्छा भैया। अब बहन मैं ड्यूटी जाऊंगा भैया और तू पढ़ाई करना, अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। और चलो पहले खाना खा लेते हैं, आप ड्यूटी चले जाना और मैं विद्यालय चले जाऊंगी। ठीक भैया? चला जा। चलो भैया। फूल का तारों का भैया फूलों का तारों का सबका कहना है क्या 1000 में मेरी बहना है। सारी वो भाई हमें संग रखना है। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना
इशारा करके अपने पास बुलाता था तो जानती ही कैसी लगती थी तू? कैसे भैया? नाजुक नाजुक जापानी गुड़िया जैसी तू, नाजुक नाजुक जापानी गुड़िया जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की पुड़िया जैसी तू। मम्मी का डैडी का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी वो मई हमें सही रखना है। फूलों का हेलो, अरे नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, पंछी एक नजर नहीं आता। हेलो, यह गए शिव शंकर यादव चकीवानवासी। ये बहन भाई के काम पे 10-10 रुपया दोनों के लिए स्पेशल दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई। नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, पंछी एक नजर नहीं आता। बिना घाट के नदिया देखा, जुलूस में नहीं देखा। बिना घाट के नदिया देखा, जुलूस में नहीं देखा। उसी नदी में सतगुरु घुस गए। उसी नदी में सतगुरु घुस गया, मलमल खूब रंगाता, पंछी एक नजर नहीं आता। नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, पंछी एक नजर नहीं आता, पंछी एक नजर नहीं आता। हाँ दोस्तों, आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ और क्या मेरा नाम है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। लोग मुझे सत्यपाल मुखिया के नाम से जानते हैं। लोगों का कहा मैं मानता हूँ और लोग मेरा कहा मानते हैं। अगर दोस्तों, हम घर में इस समय 2 ही प्राणी हैं, मैं और मेरी बेटी जिसका नाम सीता है। स्कूल जाने का समय है और अभी सीता ही नहीं, बिना मेरे मिले वो स्कूल नहीं जाएगी। इंतजार करता हूँ, सीता आएगी तो आज उससे कुछ बात करूंगा। चलता हूँ। हर रावण घड़ा भरा था, रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से, रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। पैदा हुई थी जानकी ऋषियों के खून से, पैदा हुई थी जानकी। हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मेरा नाम नहीं जानते, मैं कौन हूँ और मेरे घर में कौन कौन है। मेरा ही नाम सीता है। मेरे बाबूजी हैं जिन्हें लोग
छत्रपाल चौधरी के नाम से जानते हैं। हम घर में दो ही प्राणी हैं और आज मुझे स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो गया है, तो चलती हूँ, अपने बाबूजी से मुलाकात करती हूँ और जितने जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी स्कूल के लिए निकलती हूँ। चलती हूँ बाबूजी के पास। हर बाबूजी के चरण में पेट झुकावे सी। और बाबूजी के चरण में बेटी झुकावे सी। यही हमें आशीष दो और भला करे जगदीश। यही और यही हमें आशीष दो बाबुल और भला करे जगदीश। यही जी पिताजी। अरे बेटी सीता खुश रहो और अच्छा। इस दिल बाहे क्या बेटी सीता खुश रहो और इस दिल बाहे मैं भी दे रहा दुआ अरे खुश रखे भगवान मैं भी पिताजी, दे। बेटी जब तक आपका आशीर्वाद है तब तक तो भला मैं खुशी रहती हूँ। मगर बेटी हाँ आज बहुत लेट स्कूल जा रही है। हाँ हाँ, आज मैं लेट हो गई हूँ। अरे कुछ बनाए बनाए खाने अरे खाने के लिए बना के फ्रिज में रख दी हूँ, बहुत अच्छी निकाल के खा लेना, ठीक है? बेटी समय ज्यादा है, तुरंत स्कूल जाओ नहीं तुम्हें मास्टर डांटेंगे। हाँ, अरे इसीलिए तो आई हूँ। मैं सोची पिताजी से मुलाकात कराती हूँ और उसके बाद स्कूल निकलती हूँ। ठीक है बेटी। बाबूजी, हाँ। तो मेरे अच्छे पिता, मेरे प्यारे पिता, साथ सखियों के स्कूल जाना मुझे अच्छी बात है। और आज्ञा दे दीजिए, दूर न कीजिए, बच गए 10 मेरा वक्त है हो गया। और आज्ञा दे दीजिए, देर ना कीजिए, बच गए 10 मेरा वक्त है हो गया। दस बज चुके हैं, हाँ, तुरंत जाओ। बाबूजी मैं चलती हूँ बेटी, क्योंकि मेरी एक- सारी सहेलियाँ इंतजार कर रही होंगी। एक बात याद रखना क्या बात है? बेटी, अपने रास्ते आना और अपने रास्ते जाना। अरे बाबूजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इस बूढ़े बाप पे कहीं आँच मत आने देना। कभी नहीं, मैं जाओ। आपका सिर कभी नीचा नहीं होने दूंगी। ठीक है बेटी, ठीक है, जाओ। मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। दोस्तों, मेरी बेटी सीता सयानी हो चुकी है और कहीं ना कहीं बर खोज के इसकी शादी कर देना आवश्यक जरूरी है। चलता हूँ, इस बात को पता लगाता हूँ और कहीं लड़का मिलता है तो मैं इसकी शादी अवश्य कर दूँ। और कोई
है। और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। और बता मेरे वाले, और ये क्या हो रहा है। हर कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है। हर गरीबों की दुनिया में आओ तो जाने, और हमारी तरह दुखे और उठाओ तो जाने। या मेरे मालिक, आज इस अभागन से कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान, कि जब मेरे दोनों बेटे छोटे छोटे थे तभी मेरे पति इस अभागन को छोड़कर इस संसार से चले गए। आज तक उन्हीं की याद में किसी तरह से रहती हूँ। अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ। जिसके दर बच्चे नहीं जाना होता उसके यहाँ जाकर अपने दामन फैलाती हूँ। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान इतनी गरीबी किसी को मत दे कि एक एक ताले के लिए मोहताज हो जाए। आज मेरे बच्चे दोनों सयाने हो गए, फिर भी मैं मेहनत करके किसी तरह से उन्हें पढ़ाती हूँ कि हो सकता है कभी हमारे भी दिन बदल जाए। बड़े बेटे का नाम राम सिंह है और छोटे बेटे का नाम मोहन है। अभी दोनों मेरे पास नहीं आए, पता नहीं सुबह से कहाँ गए कहाँ नहीं। देखती हूँ राम आता है या तो मोहन काल आता है। अरे दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। मिटा कर चले गए, दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, मिटा कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। उम्मीद का चिराग जला कर चले गए, जला कर चले गए। कुछ मीठी मीठी को भुला कर चले गए।
मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम मोहन है, हमारी माँ है, हमारे भैया है। चलो देखो इस वक्त हमारे भैया और हमारी माँ आखिर घर पे करते क्या है। आशीर्वाद लेकर के विद्यालय जाने का समय हो गया। चलता हूँ, पहले भैया से और माँ से मिलता हूँ। माँ, अरे क्या बैठ के सोच रही हो? बस ऐसे ही बैठी थी बेटा। और भैया कहाँ है? वो तो सुबह से बिना बताए पता नहीं कहाँ गया, मुझे कुछ पता नहीं। यानी तुमसे बताए भी नहीं सुबह से न जाने कहाँ है? हाँ, अगर आएगा तो पूछोगी जरूर उससे। विद्यालय जाने का समय हो गया। अरे हम तो सोचा कि चलिए भैया से और माँ से आदेश लेते हैं, लेकिन जब घर पे आते तो भैया कभी समय समय घर पे नहीं मिलते। क्या करेगा फिर? माँ, क्या बात है? विद्यालय चलते हैं, जो कि समय काफी हो गया। अच्छा, खुश रहो बेटा, जाओ। इसी तरह दोनों बच्चों का प्यार देख देख कर किसी तरह से जीवित हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि अगर शायद मुझे कुछ हो जाए तो मेरे दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। देखती हूँ कि राम कहाँ है। हेलो, हो